भाषा विषय की अहर्ता खत्म कर देना ये उचित है कि अभ्यर्थी का मामला बिल्कुल जायज़ है कि आप अन्य विषयों की बहाली कर रहे हैं तो भाषा विषय से आपको क्या तकलीफ है। महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देख लीजिए सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक अगर बचा ले रहे हैं तो फर्जीवाड़ा नहीं बचा पा रहे हैं। पूरा देश राममय हुआ पड़ा है, पूरा देश जश्न मना रहा है। कई मुस्लिम भाइयों का भी बयान देखे हो कितने खुश हैं। अगर जरूरत पड़े तो आप हमसे ले लीजिएगा, आपको हम देंगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवेश जी, इन दिनों शिक्षक बहाली को लेकर कई सारे सवालात उठ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से भाषा विषय की अहर्ता को खत्म कर दिया गया, इसको लेकर अभ्यर्थी कई सारा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिल्कुल सही नहीं हुआ है। अभ्यर्थी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाषा विषय की अहर्ता खत्म कर देना ये उचित है क्या? आपकी नज़रों में उचित है क्या? आखिर भाषा विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अभ्यर्थी का मामला बिल्कुल जायज़ है कि आप अन्य विषयों की बहाली कर रहे हैं तो भाषा विषय से आपको क्या तकलीफ है? या तो भाषा विषय में आपके पास पहले से अतिरिक्त शिक्षक हों जिसका समायोजन कर रहे हो तो ठीक है। अगर अतिरिक्त शिक्षक नहीं है, उसमें वैकेंसी है जगह जगह अभी भी, तो उसकी भी बहाली होनी चाहिए। तो अभ्यर्थी का सवाल लाजमी है इसमें। फर्जी काफी अभ्यर्थी फर्स्ट फेज की बहाली में घुस गए हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके से बायोमेट्रिक जांच हो रहा है उसमें फर्जी कई अभ्यर्थी पकड़ा रहे बिहार के अनेक। ये क्या है कि पूरी व्यवस्था इतनी जल्दीबाजी में खड़ी कर दी गई दिखाने के लिए कि न उसकी कोई जांच हुई, न कोई फुल प्रूफ प्लानिंग हुआ किस प्रकार एग्ज़ाम लेना है। हर बार इनके साथ जब भी इस प्रकार का एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, आप देख लीजिए सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। पेपर लीक अगर बचा ले रहे हैं तो फर्जीवाड़ा नहीं बचा पा रहे हैं। अब उसकी प्रामाणिकता सामने आ रही है तो वो दिख रहा है कहीं ना कहीं कि जल्दीबाजी में बिना तैयारी का, बिना पूर्व तैयारी किए हुए, बिना पूर्ण तैयारी किए हुए आप एग्ज़ाम ले लिए। आपको ढिढोरा पीटना था। एनडीए के समय की वैकेंसी आपको ये दिखाना था कि नौकरी हम दे रहे हैं, तो आपको ढिढोरा पीटने के चक्कर में जब जल्दीबाजी में कोई काम करिएगा बिना किसी प्लानिंग का, तो इस प्रकार की गलती होना लाजमी है। स्कॉलर बैठाने का भी आरोप लग रहा है लगातार। नहीं, अब ये सब आरोप क्या है? आरोप के घेरे में ये सरकार है, तो ये तो सरकार को समझना है, आरोपों का जवाब दे और उसका स्पष्टीकरण करे जनता मालिक के सामने। जीवेश कुमार मिश्रा जी, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है अयोध्या में। ऐसे में लगातार बीजेपी इसको लेकर तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष में बैठे लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में बीते दिनों लालू प्रसाद का बयान आया था, वो कहे कि हम नहीं जाएंगे। ये आपको किसने कह दिया कि बीजेपी तैयारी कर रही है? आपको जानकारी हो कि पूरा देश इसकी तैयारी कर रहा है। हम तो कई मुस्लिम भाइयों का भी बयान देखे हो कितने खुश हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप हमसे ले लीजिएगा, आपको हम दे देंगे। वो कितने खुश हैं। पूरा देश राममय हुआ पड़ा है, पूरा देश जश्न मना रहा है। और ख़ास तौर से बिहार के लोग तो और प्रसन्न हैं। मैया सीता को यहाँ वहाँ अपना महल मिल रहा है, अपना मंदिर मिल रहा है, तो पूरा देश प्रसन्न है। इसमें लालू जी क्यों अप्रसन्न हैं? लालू जी तो सरकार बचाने के जद्दोजहद में ही लगे हुए हैं। कल जो है सो जा कर के सवेरे सवेरे हम लोगों ने सामान्य रूटीन बैठक क्या किया, वो सवेरे सवेरे गुरुद्वारा पहुंच गए और त्वमेव माता च पिता त्वमेव करने लगे। तो लालू जी को इससे फुर्सत हो जाएगी तब तो राम का नाम लेंगे। वैसे लालू जी का जो अब उम्र है, अब तो राम का ही नाम लेना चाहिए। और वैसे भी जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का आरोप भी लग रहा है लगातार बीजेपी। किसने? इंडिया गठबंधन के लोग आरोप लगा रहे हैं। कब? राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का आरोप? वोट तो अभी हुआ ही नहीं, तो वोट लेने का आरोप कैसे लग गया? चुनाव तो अभी 2 महीने बाद होना है, तो चुनाव के बाद आप ऐसा आरोप लगाइएगा तब समझ में आता है। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या क्या करते रहे हैं अपने जीवन में, जरा उनको पूछिए ना। अफ्तारी करते रहे हैं, टोपी पहन करके जा कर के नमाज की लाइन में खड़े होते रहे, तो क्या क्या किए हैं। वो वोट लेने की राजनीति की। हम सबका साथ सबके विकास वाले लोग हैं। हम देश के 142 करोड़ लोगों की चिंता करने वाले लोग। देखिए, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे। ऐसे में शिक्षक बहाली हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, इसको लेकर मुखर होकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वहीं क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।